समस्त संसार अहंकार माया का विस्तार है। उसमें मुख्य है कामनी, कंचन, कीर्ति। सारा संसार इसी के पीछे भागता है। यही जीव को माया में फंसाता है, फिर नरक दुख भोगता है। गुरु ने कहा, गीता में भी लिखा, काम, कंचन, कीर्ति नरक है। यदि विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। वास्तव में अहंकार इनको नरक बनाता है, वरना तो सभी भगवत स्वरूप हैं। ज्ञान से इनका सही उपयोग होता है। ज्ञान यानी विवेक अर्थात समझ। परंतु जब तक मन है, विवेक काम नहीं करेगा। विवेक ज्ञान का फल है। ज्ञान प्राप्त करके मन को मिटाना होगा, तभी तो शांति मिलेगी। अहंकार को जलाकर ही प्रेम आनंद को पाएंगे। जब तक मन है, अहंकार है, आनंद शांति नहीं मिल सकती। हम प्रेम नहीं कर पाएंगे। अहंकार जीवन को नरक बनाता है, प्रेम धरती को स्वर्ग बनाता है। मन को समझो, फिर उससे निकलने का रास्ता ढूंढो। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अंडरस्टैंड द माइंड एंड गो बियॉन्ड द माइंड। मन का 4 स्टेज देखते हैं। मन की 4 स्टेज देखते हैं। कौन सी? नंबर 1, 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं अलग हूँ, मन अलग है, शरीर अलग है। अज्ञान अवस्था में तीनों मिक्स्ड रहते हैं। पतंजलि ने भी कहा है, अज्ञान अवस्था में आत्मा वृत्ति के सदृश रहती है। अज्ञान अवस्था में केवल मनुष्य मन है, अर्थात ईगो है। आत्मा अपना स्वरूप ढका हुआ है। स्वयं को शरीर समझकर, मन समझकर, संसार को सत्य समझकर मनुष्य संसार में जीवन भर दौड़ते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। काम, कांचन, कीर्ति के नशे में पागल होकर किसी का दोष नहीं है। मन का स्वभाव है उस तरफ आकर्षित होना। जीवन भर दौड़ता रहता है और दुखी परेशान होता है। माया मिले तो भी दुखी, ना मिले तो भी दुखी। मनुष्य करे भी तो क्या करे? आशा छूटती ही नहीं। आशा मन का स्वभाव है। एक ही उपाय है, या तो मर जाओ या ज्ञान हो जावे। आशा ही दुख देती है। संसार में जितनी आशा रखोगे उतना ही दुख मिलेगा। मनुष्य जानता भी है, अनुभव भी करता है, अपना दोष समझता भी है, पर आशा छूटती ही नहीं है। आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, यह आशा हमेशा बनी रहती है। परंतु सुख बाहर नहीं है, तुम्हारे ही अपने भीतर है। संतों ने कहा है, सच्चिदानंद तू, अर्थात तू ही तो सच्चिदानंद है। सुख शांति तब मिलेगी जब तुम्हारा ये मन मरेगा। जब तक मन है तब तक अशांति ही अशांति है। अहंकार अर्थात मन के पीछे मनुष्य जीवन भर दुख उठाता है। अहंकार हमेशा दूसरे पर दोष देता है, अपना दोष नहीं देखता। हमेशा अहंकार हमारे अंदर जो उपस्थित है वो यही कहता है कि दूसरे की गलती है, मेरी नहीं है। मन पहले तो गलती करता है, फिर पीछे केवल पश्चाताप, अपराध बोध और रोना ही देता है। अंदर घुटन देता है, पर अहंकार झुकने भी नहीं देता है। अहंकार हमेशा दूसरे को झुकाना चाहता है। मतलब कि वो दूसरे को ही नीचा दिखाना चाहता है। हमेशा यह चाहता है कि दूसरा नीचे झुका रहे और मैं हमेशा तना खड़ा रहूं। लेकिन एक बात याद रखने की है। क्या? दूसरे को दुख दोगे तो तुम भी दुखी होगे, ना बच पाओगे भैया, ना बच पाओगे। अहंकार ने मनुष्य जीवन को नरक बना रखा है।
अधिकतर लोग इस सत्य को जानते ही नहीं हैं। अहंकार में ही जीते हैं और अहंकार में ही मर जाते हैं। भोजन, वस्त्र, काम, धन दौलत, मान सम्मान को ही अपना जीवन समझते हैं। नरक में जीवन ही उन्हें पसंद है। जब कोई खोजी अर्थात कोई जिज्ञासु या कोई मुमुक्षु गुरु के पास आता है तो गुरु उसे दिखाता है कि कोई दूसरा तुझे दुखी नहीं कर रहा, तेरा अहंकार ही तुझे दुख दे रहा है। अहंकार की मौत ही जीवन मुक्ति है, उसका फल परम शांति है। जितना मन नीवा होता है उतनी विवेक समझ जागृत होती है। विवेक से किया हुआ हर कर्म सुख देता है और अज्ञान अर्थात मन से किया हुआ कर्म पीछे दुख देता है। ये किसने कहा? ये सुकरात ने कहा। अब दूसरी वृत्ति पे आते हैं। जब जिज्ञासु सदगुरु के पास बैठकर साधना करता है तो पुरानी आदत के कारण मन के बहाव में बह जाता है। गुरु उस मन को दिखाते हैं। साधक इस अहम को समझ लेता है और झुकाता जाता है। इस अहंकार को वह झुकाता जाता है तो परेशानियों से बचता जाता है। आगे चलकर जिज्ञासु स्वयं ही समाधान अर्थात स्वयं ही सावधान होता जाता है और कारण आने पर अंदर ही अंदर अहंकार को देखकर काट देता है। बाहर प्रतिक्रिया से भी बच जाता है और परिस्थितियों से प्रभावित भी नहीं होता। अर्थात वह एक तरह से दृष्टा बन जाता है और वह उस अपने मूल अंतर को समझ जाता है कि यह कहाँ से आ रहा है। वह परिस्थिति जो भी वह सोच रहा है, जो उसका मन सोच रहा है, वह कहाँ से आ रहा है, वह इस चीज़ को समझ जाता है, लेकिन प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता और उसको समझ के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से उसका उत्तर देता है। ज्ञान की अंतिम स्थिति है या ज्ञान की अंतिम स्थिति में अहंकार अर्थात मन पूरी तरह नीवा हो जाता है। निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है। विवेक जाग जाता है, स्वरूप में टिक जाता है। फिर चैतन्य तल से काम होता है, आनंद ही आनंद होता है। वृत्ति बिन होवे कामा, अब हरि है मैं नहीं। आनंद ही आनंद बरस रहा है, बलिहारी मेरे सतगुरु की। ये मन को समझना हुआ। मन से निदान मिलेगा ज्ञान, ध्यान, सत्संग एवं प्रेम से। अहंकार आखिरी दम तक लड़ता है, मुक्ति के द्वार तक। समझ रहे हैं? यानी कि अहंकार आपको मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको समझना ही मुक्त होना है। धन्यवाद।